चंबा जिले की पुलिस ने केरू नामक स्थान पर चिट्टे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि एसपी चंबा अभिषेक यादव ने शनिवार को की है। उन्होंने बताया कि चंबा जिले की पुलिस की ओर से केरू नामक स्थान पर नाका लगाया गया था। इस नाके पर से जब सुरेश और गोतीप निवासी अमृतसर गुजरे तो उनकी शक के आधार पर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 7.44 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। बहरहाल दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अदालत में भी पेश किया गया, जहां पर से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पलियूर पंचायत के विहाली गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 कमरों का मकान आग लगने से जलकर राख हो गया। इसकी जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार के मुखिया बशीर ने बताया कि उनके 2 कमरों का मकान अचानक जंगल में भड़की आग के साथ लगते रिहायशी एरिया में आग के पहुंचने से देखते ही देखते जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि जिस वक्त आग लगने की घटना शुरू हुई उस वक्त मवेशी भी घर के भीतर बंधे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत मवेशी के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को तुरंत बाहर निकाल लिया, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जंगलों में शरारती तत्वों के आग लगाने की वजह से ही इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को अचानक जंगल में लगी आग की वजह से रिहायशी एरिया में भी आग की लपटें पहुंची, जिसकी वजह से उनका 2 कमरों का मकान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। मैं मनीष कुमार, वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत पलियूर। आज हमारे बिहाड़ी गांव में बहुत ही भयंकर आग लगी, जिसकी वजह से बशीर सनोफ अल्फदीन का जो है वो मकान जलकर राख हो गया है। जिसमें कुछ भेड़ बकरियां थी, वो दिन के समय में चरने के लिए चली गई थी। बाकी सामान को तो बचा लिया गया है, लेकिन कोई 2 कमरे थे वो पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो हमने ये मौके पे रिपोर्ट जो है ली है, फ़ोटो वगैरह इसी ली है, और हमने ये जो है पटवारी साहब को भी जो है सूचना दे दी है इसके बारे में। तो इसके लिए जितनी को हो सकती है प्रशासन से वो मदद करें। धन्यवाद। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील जरियाल ने चंबा में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से शनिवार को पुरानी पेंशन की बहाली की अपील सरकार से की है। रैली के सफल आयोजन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रैली में पहुंची संख्या तो मात्र अंगड़ाई मात्र है, आगामी दिनों में एक जन सैलाब आने वाला है। उन्होंने कहा कि पहले अन्य जिले में भी रैली होती रही है, उसके बाद चंबा में आयोजित हुई है, आगामी दिनों में अन्य जिलों में भी इसी तरह की रैली होगी, इसलिए समय रहते पुरानी पेंशन की बहाली सरकार को कर देनी चाहिए। जी नमस्कार, मैं सुनील जरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। आप सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं, और आज आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये चंबा जिला में रैली हुई है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, इसका एक झलक जो है 2 जून को किन्नौर में आपने देखी थी। आज 11 जून को जिला चंबा में आप ये रैली देख रहे हैं, कर्मचारियों का जन सैलाब देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम सब कर्मचारी हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपनी कलम या अपने हथियार छोड़कर सड़कों पे आएं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज छुट्टी के दिन कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, ऐसा मौका दोबारा ना आने दें। कर्मचारी पिछले कई सालों से, जब से आपकी सरकार बनी है तब से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए लड़ रहे हैं और आपसे आग्रह कर चुके हैं, बार बार आते हैं आपके पास, आग्रह करते हैं। पहले तो आपके पास बहाना था कि ओल्ड पेंशन कहीं भी लागू नहीं है सिवाय पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल को आप कम्युनिस्ट स्टेट कह करके बात टाल देते थे। लेकिन आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है, और अन्य राज्य भी उस राह पे चल चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि वैसे तो सबसे पहले पेंशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि बंद भी हिमाचल प्रदेश ने की थी और शुरू भी हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, आपने शुरुआत नहीं की, शुरुआत गहलोत साहब ने की है, लेकिन हम निवेदन करते हैं आपसे कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करें, अन्यथा अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। और चुनावी वर्ष है, 4 या 6 महीनों में आप चुनावों में आने वाले हैं। अक्सर आप ये कहते हुए सुने जाते हैं कि ये केंद्र की बात है, केंद्र करेगा तो हम देखेंगे, या हम तो चाहते हैं लेकिन केंद्र से हरी झंडी नहीं मिल रही है। तो यहां से मैं स्पष्ट संदेश दे दूं कि केंद्र से वोट मांग लीजिएगा, हिमाचल का कर्मचारी वोट नहीं करेगा अगर आप इसी तरह का रवैया रखेंगे। तो आपने कर्मचारियों को मजबूर कर दिया है और आज कर्मचारी सड़कों पे है।
वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपने कार्यालयों में बैठकर हड़ताल करेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट चेतावनी है सरकार को कि वो वक्त रहते ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करें, अन्यथा अभी तो ये आपने छोटी सी झलक देखी है। शिमला में हम पूरे परिवारों के साथ पहुंचेंगे, फिर आपने जो करना होगा कीजिएगा, लेकिन ऐसी नौबत ना आए। एक कर्मचारी होने के नाते आपसे आग्रह है और आप हमारे मुखिया हैं, आपसे आग्रह करना हमारा बनता है, लेकिन उस आग्रह को बार बार अस्वीकार करके आप हमारे आक्रोश को ही बढ़ा रहे हैं और ये आक्रोश आप सभी ने सड़कों पे, आज की चंबा की सड़कों पे देखा है। जी। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जिला मुख्यालय चंबा में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की ओर से परिवार सहित रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान एनपीएस कर्मचारियों के साथ साथ उनके पारिवारिक सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिस वक्त रैली पहुंची तो ऐसा लग रहा था कोई ये कर्मचारियों की रैली नहीं बल्कि किसी बड़े राजनीतिक संगठन की कोई बड़ी सी रैली है। इस रैली को संबोधित करते हुए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील जरियाल ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होती है। इस दौरान न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ साथ उनके सदस्यों ने और उनके पारिवारिक सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होटल इरावती में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सवालों के जवाब दिए बिना उठकर चले जाने पर कांग्रेस की ओर से शनिवार को प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सवालों के जवाब दिए बिना उठकर चले गए हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि जब राजनीति में आए होते हैं और जब जीते हुए नेताओं या मंत्रियों से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से चंबा में पत्रकारों की ओर से स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछे गए और उनके जवाब दिए बिना केंद्रीय मंत्री उठकर चले गए हैं, उससे हास्यप्रद स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आगे क्या कुछ कहा आप भी इस प्रेस वार्ता के दौरान सुन सकते हैं। उन्होंने, ये केंद्रीय मंत्री थे, मुझे लगता है कि उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा। जिस तरीके से वो उठ के गए हैं उस तरीके से मुझे आभास हो रहा है कि उन्होंने कभी भी ऐसी प्रेस को फेस ही नहीं किया होगा जो उनसे विपरीत सवाल जो है वो पूछे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप राजनीति के अंदर हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके उत्तर देना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना स्वभाव दिखाया, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते आए हैं वहाँ जो पत्रकार थे वो उनके मर्जी के मुताबिक जो है सवाल पूछते रहे होंगे। ये पहली बार है कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन फेस की, वरना वो उठ के नहीं जाते, वरना उन्होंने कुछ ना कुछ इसका तर्क देना था। वो बोल सकते थे कि मैं बाहर का हूँ और मैं जो है लोकल मुद्दों के बारे में आप हमारे जो लोकल विधायक हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही शर्मनाक बात जो है भाजपा के लिए रही है कि केंद्रीय मंत्री आए और सीधे प्रेस से उठ के चले गए। शनिवार को चंबा जिले में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो वहीं एक व्यक्ति इस बीमारी से ठीक भी हुआ है। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले का एक युवक शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक व्यक्ति इस बीमारी से ठीक भी हुआ है। उन्होंने बताया कि अब चंबा जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5 रह गई है। विधायक जियालालपुर ने शनिवार को लेच में 2 करोड़ 87 लाख के निर्मित विकासात्मक कार्यों के विधिवत उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने ग्राम पंचायत लेच को रावी नदी पर 2 करोड़ 57 लाख से नाबार्ड के अंतर्गत निर्मित जीव योग्य पुल का उद्घाटन किया। इसके अलावा 21 लाख से निर्मित होने वाले राजकीय माध्यमिक पाठशाला लेच के भवन व मुख्य सड़क 11 से गांव सिंधुआ तक लाडा के तहत स्वीकृत 9 लाख रुपए से जीव योग्य 1.5 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क मार्ग का भी शिलान्यास किया।